तो इसी सिलसिले में आपने बताया कि हार्ट अटैक का प्रमाण बड़ा खतरनाक है। हार्ट अटैक में क्या दिक्कतें आती हैं? तो इसमें हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक में एक्चुअली होता क्या है। मैंने आपको कहा हार्ट अटैक क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी माने दिल की सप्लाई करने वाली आर्टरी में अचानक से क्लॉट आ जाना और उसकी वजह से पाइप चोकअप होके उसके आगे जाने वाला ब्लड जो हार्ट को बहुत जरूरी होते हैं। हार्ट तो बहुत काम करता है एज ए मसल, सबसे ज्यादा काम करने वाला पुर्जा बोले तो हार्ट। बिल्कुल। और ये कब काम शुरू करता है? हम पैदा होने से पहले। बिल्कुल। हम जब माँ के पेट में थे तो ये हार्ट बीट चालू होता है और कब तक चलता है? जब तक जिंदा है, जब तक रेगुलर। तो इतना ऑनेस्ट, इतना मेहनती ऑर्गन पुर्जा शायद कहीं नहीं। अल्लाह ने इसको डिजाइन इतने अच्छे से किया है कि वो कभी थकता नहीं। बहुत बार इंसान थक जाता, चलो जान भी गई तो यार क्या करे, थक गया, लेकिन हार्ट नहीं थकता। उसकी खास और कंटिन्यू बीट है। हम सोते भी हैं तो वो काम करता रहता है। जब इसको कोई दिक्कत आती है तो सप्लाई में, ब्लड सप्लाई में, तो हार्ट अटैक होता है। अभी हार्ट के लिए 1 मिनट को 250 ml मतलब 1/4 लीटर ब्लड लगता है और वो पंप करता है 5 लीटर। तो उसको 250 लगता है, तो उसमें ब्लॉक होने से वो अचानक से कट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अभी जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बैठा काम करते हैं, जिसके फैमिली में हिस्ट्री है, जो स्मोक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा चिकना नॉनवेज तेल का ज़्यादा इस्तेमाल, इसमें क्या होता है, रगों के अंदर इस फिगर में दिए इस तरह से चर्बी जमा होती है अंदर से, और उसको बोलते हैं आर्टरी में। उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं? उसको अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में। अथेरोस्क्लेरोसिस माने चर्बी आर्टरी के अंदर जाके जमा हो जाना, उसको अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अभी जमा होते होते चर्बी इस तरह का लेयर बनाती है और उसको आर्टरी को छोटा कर देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिसमें रिस्क फैक्टर है, जो तो अथेरोस्क्लेरोसिस सबको होना है, उम्र के हिसाब से सबके आर्टरियों में थोड़ा बहुत तो भी चर्बी बैठेगी, लेकिन जिसमें रिस्क फैक्टर है उनमें ये बहुत जल्दी होगा और उनमें अटैक भी आएगा। अच्छा। तो ये अंदर की जो चर्बी है जो कि आर्टरी में जमा हो चुकी है, वो किसी वजह से जिसको रिस्क फैक्टर है उसमें वो क्रैक हो जाती है। अच्छा। क्रैक हो जाती है। अब ब्लड जब आर्टरी में से जाता है पाइप में, तो ये माने ग्लास के जैसा सरफेस है, एकदम क्लीन, उसमें से ब्लड दौड़ता है। ब्लड भी एक चेतना वाला ऑर्गन की तरह है, उसको भी चेतना है। अगर वो स्पीड में कहीं खरोच आ गई, जैसा रोड पे का कोई गड्ढा आ गया, उस तरह अगर ब्लड जा रहा है आर्टरी में से, कहीं खरोच है, तो प्लेटलेट एक जगह आते हैं। अच्छा। और ये ब्लड लीक होने वाला, ये कुदरती इंतजाम है, अल्लाह ने दिया वाला इंतजाम है कि ब्लड लीक नहीं होना। अभी मुझे यहाँ मार लगा तो इमीडिएटली क्लॉट बनेगा। तो ब्लड लीकेज कंट्रोल करने का ये कुदरती इंतजाम हमारे जिस्म में है, अच्छी बात है। अब ये क्या होता है, जब चर्बी अंदर जमा होती है, किसी वजह से क्रैक हो गई या टूट गई, तो ब्लड दौड़ते दौड़ते उसको समझ में आता है कि यहाँ पे क्रैक हो गया, ब्लड लीक होगा। इसलिए प्लेटलेट फास्ट एक जगह आते हैं, प्लेटलेट प्लग बोलते हैं उसको ये करते हैं। आपने देखा होगा कि टायर पंक्चर जब होता है जी, तो ऑटोमेटिक पंक्चर सील होता है। ऐसे भी है, कुछ अंदर ग्लू डालते हैं, पंक्चर हो गया तो ग्लू जाके बैठेगा। उसी तरह कहीं आर्टरी फूट गई तो प्लेटलेट ग्लू बोल के वहां पे आता है और वो क्लॉटिंग फैक्टर सब आते हैं, ये लीकेज होगा। ब्लड सेंस करता है कि अब लीक होगा, अब काम अच्छा है लेकिन थोड़ा गलत जगह सेंस हो गया, और उसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट आने के बाद सब क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं और क्लॉट बना देते हैं, फास्ट होता है। और जैसे ही क्लॉट बना, पूरा चोकअप हो गया, तो आगे का ब्लड सप्लाई बंद हो गया। वो जो आगे हार्ट का मांस है वो मसल डेड हो जाता है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस जिसे कहते हैं, और इस तरह से हार्ट अटैक आ जाता है। आपका चौथा सवाल। हाँ, मेरा चौथा सवाल है कि हार्ट अटैक किसे आ सकता है? ऐसे कौन लोग हैं जिनको हार्ट अटैक का खतरा रहता है? तो ये भी जरूरी है हमको जानना, क्योंकि हमको बचना है नंबर 1 किलर से, और वो हमारे हाथ में है। नंबर 1 किलर, इसकी जानकारी हमको चाहिए और हम उसको प्रायोरिटी से हम उससे बचना चाहते हैं। जी। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में या रिश्ते अहबाब में या दोस्तों में किसी न किसी का इंतकाल हार्ट अटैक से वो आप सुने होंगे। मोहल्ले में आप सोच लो
बहुत कि, सुनते हैं। कितने लोग हार्ट अटैक से गए रिश्तेदार में हमारे जो भी पूर्वज सोच लो। तो ऐसा जब सोचोगे तो आपको समझेगा कि हार्ट अटैक से ज्यादा डेथ होते हैं। जब हमको पता है तो हम खुद भी अवेयर रहे और पब्लिक को भी अवेयर करें। बिल्कुल। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हार्ट अटैक किससे आ सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जिसमें रिस्क फैक्टर है उससे हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स, यस। हमारे देश में आप यहाँ कम उम्र में आ रहा है, हमने देखा है कि यंग एज 30 से 50 साल में अच्छा, हार्ट अटैक आ रहा है। आपका 5वां सवाल। ये जो रिस्क फैक्टर बताए आपने, ये रिस्क फैक्टर क्या क्या है? हाँ, तो कौन ये कौन से factor? ये बहुत जरूरी है। जिन्हें डायबिटीज है जी, और वो कंट्रोल में नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जो स्मोक करते हैं या तंबाकू किसी भी स्वरूप में धूम्रपान करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जो बहुत सारा तेल वाला, चर्बी वाला, डालडा जो भी खाते हैं, और नॉनवेज की चर्बी, मुराद भाई बहुत डेंजर है। अच्छा, हार्ट अटैक का कारणीभूत बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है नॉनवेज वाली चर्बी। हम देखते हैं कि कभी वो नॉनवेज का शेरवा बना दिया तो वो ऐसा खींचता है, क्या बोलते हैं आप उसको, घट होता है पूरा, बर्फ जैसा होता है ना, पानी का जमा, तो वो बहुत डेंजर है, वो कभी मत खाना, कभी मत खाना। वो एनिमल फैट इज वेरी डेंजरस। और जिसके फैमिली में हार्ट अटैक कोई आ चुका है तो उनको तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, वजन ज्यादा होना, चटपटा खाना, तले हुआ खाना, ज्यादा खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, नॉनवेज का ज्यादा सेवन, बहुत बार जंक फूड्स, इस तरह के सेवन से हार्ट अटैक, और अल्कोहलिज्म, शराब पीना, ये भी एक हार्ट अटैक का कारण है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या हैं, पहले कैसे सिम्टम्स क्या आते हैं, ताकि उससे पहले चेक करके अपन उसका इलाज कर सकें। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना सभी को, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है जी। बहुत बार क्या होता है मुराद भाई कि मरीज को एसिडिटी टाइप तकलीफ होती है। अच्छा, पेट के ऊपर, छाती के नीचे थोड़ा दुखता है, वो बोलता है एसिडिटी हो गई, तो कुछ तो एंटासिड लेना, इनो पीना, इस तरह का कुछ भी घरेलू नुस्खे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसमें धोखा होता है, ट्रीटमेंट डिले होता है। ट्रीटमेंट डिले, हार्ट है उसका ब्लड सप्लाई कट ऑफ हुआ है, मेडिकल इमरजेंसी, वेरी अर्जेंट, बहुत जरूरी है, पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल, लेकिन ये कंफ्यूज करते हैं, पेशेंट भी कंफ्यूज होते हैं। तो हार्ट अटैक के लक्षण आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस मरीज में हम हार्ट अटैक कह सकते हैं जी। तो छाती में दर्द होना, आप गौर से सुनो, छाती में यहाँ पे सामने दर्द होना, ऐसा मानो कि छाती पे कोई बहुत भारी वजन का कोई चीज रखी है। अच्छा, ऐसा शूटिंग पेन, सांस लेने के बाद का तकलीफ, वैसा नहीं, बहुत बड़ा वजन मेरे चेस्ट पे रखा है, और वो दर्द एक तो इधर दाएं हाथ में जाएगा, इधर उंगली की तरफ। अच्छा, यहाँ दर्द होके ऐसा ये साइड में से इधर फैलना, ये बहुत ज्यादा सजेस्ट करता है कि हार्ट अटैक है। अच्छा, ऐसे पेशेंट को तो बिल्कुल रुकना ही नहीं, नो कंफ्यूजन, फास्ट अपने फिजिशियन जहाँ है उस हॉस्पिटल में जाना है, जस्ट ये सिम्टम पे। उसके बाद कभी कभी दर्द गर्दन में जाता है, कभी कभी इधर यहाँ पर आगे, इधर गले की तरफ, गले के नीचे, पीछे, फिर कभी कभी पेट का ऊपर का पार्ट, फिर इसके साथ छाती दर्द के साथ, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पसीना आना। अच्छा, छाती दर्द होना, लेफ्ट साइड में स्प्रेड होना, या पीछे स्प्रेड होना, या गले में यहाँ तक स्प्रेड होना, और पसीना जी, ये बहुत सजेस्ट करता है कि ये हार्ट अटैक ही यस, हार्ट अटैक का लक्षण ही है। उसके बाद घबराहट होना, चक्कर आना, कभी कभी बीपी बहुत कम होता है, चक्कर आना चालू होता है, उल्टी होना, कभी कभी लेफ्ट साइड का हार्ट अटैक आ गया, लेफ्ट साइड पंप है हमारा। अच्छा, राइट साइड ये रिसीव करता है ब्लड, लेफ्ट साइड पूरे बॉडी को पंप करता है। जब लेफ्ट साइड का अटैक आता है तो पंप फेल होता है, पंपिंग कम हो जाती है, तो उस पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये लक्षण है, जब भी हमको दिखेंगे तो हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए, डायबिटीज के पेशेंट को हार्ट अटैक होके
डेथ होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रोक या डायबिटीज वालों को, डायबिटीज शुगर या किडनी फेल होना। अच्छा। हमने वो हमारे डायबिटीज के वीडियो में हमने देखा। जी जी। तो जिस मरीज को शुगर कई सालों से है, तो उस मरीज को बगैर चेस्ट पेन हुए, बगैर छाती में दुखे भी हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, बिना शुगर वालों को भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ। शुगर का मरीज है, बहुत दिनों से शुगर है, अच्छा, उस मरीज को बगैर छाती में दर्द होके भी अटैक हो सकता है। शुगर पेशेंट के लिए ऐसा- ज्यादा रिस्की है? ज्यादा नहीं, वो उसके सिम्टम आते शो ही नहीं होंगे, सिम्टम शो नहीं होंगे। चेस्ट पेन नहीं होगा, बाकी आएगा, घबराहट होना, दम लगना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये हो सकता है, लेकिन छाती में दर्द नहीं होकर भी अटैक रह सकता है। तो फिर आप कहोगे कि जिस मरीज को, जिसको डायबिटीज है, उसको पेनलेस हार्ट अटैक, मतलब बगैर दर्द का हार्ट अटैक कैसा पहचानोगे? तो इस पे भी नजर रखना है। ये कैसे पता लगेगा? हाँ, तो वही, तो अब मरीज हमारा अच्छा है, चलता फिरता है, अचानक से उनकी सांस बढ़ गई, अच्छा, पसीना आने लगा, चक्कर आने लगी, इसमें सिर्फ छाती में दर्द नहीं होता, बाकी सारे सिम्टम तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, हॉस्पिटल में जब मरीज आता है, मैं मेरा तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, ईसीजी निकालते ही हार्ट अटैक बताता है। जब पेशेंट के रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं ना, और इस छाती में दुखा ही नहीं, आप हार्ट अटैक कैसे होगा, ये उनको पता नहीं होता कि डायबिटीज के मरीज को बगैर चेस्ट पेन के हार्ट अटैक हो सकता है। जी जी। तो आज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि डायबिटीज वालों को बगैर चेस्ट पेन का हार्ट अटैक आ सकता है।